सोना बनाने का गुर। पुराने ज़माने की बात है कि एक दूर दराज गांव में अयाज नामी एक शख्स रहता था जो कि हद दर्जा काहिल और बेकार आदमी था। वो अपने बीवी बच्चों और घर के मसाइल की तरफ तवज्जो देता और ना ही अपनी ज़मीनों और बागों की देखभाल करता। उसे तो बस एक ही धुन लगी हुई थी, सोना बनाने का गुर। सोना बनाने का भूत उसके सर पर ऐसा सवार हुआ था कि बाकी किसी काम की तरफ वो ध्यान ही नहीं देता था। नतीजा ये निकला कि कुछ ही अरसे में वो कंगाल हो गया। बुरे दिनों के लिए जो थोड़ा बहुत बीवी ने संभाल कर रखा हुआ था, वो भी आखिर कब तक चलता। घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। इससे पहले कि नौबत फाकों तक पहुंचती, उसकी बीवी अपने बाप के घर गई और सारा हाल बयान किया। उसका बाप एक अक्लमंद और तजुर्बेकार आदमी था। तहम्मुल से सारी रुदात सुनने के बाद सोच में पड़ गया। आखिरकार अपनी बेटी को तसल्ली देकर कहा कि तुम वापस घर जाओ, मैं अयाज को समझा दूंगा। जब तक तुम्हारे घर के हालात नहीं संवर जाते तब तक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अयाज की बीवी मुतमईन होकर अपने घर चली आई। दूसरे दिन अयाज के ससुर ने उसे रात का खाना अपने साथ खाने की दावत दी, जिसे अयाज ने बाखुशी कबूल कर लिया। पुरतकल्लुफ़ खाने के बाद जब दोनों दामाद और ससुर आतिशदान के पास बैठे चाय की चिस्कियाँ ले रहे थे, तो अयाज के ससुर ने राजदाना लहजे में कहा, अयाज, मुझे इल्म है कि तुम्हें सोना कितना पसंद है। दरअसल मुझे सोना बनाने का गुर मालूम हो गया है। बाकी सब चीज़ें मैं इकट्ठी कर चुका हूँ। बस एक चीज़ अगर मिल जाए तो फिर समझो कि हम सोना बनाने के कारखाने के मालिक बन जाएंगे। क्या तुम वो चीज़ हासिल कर सकोगे? अयाज ससुर की बात सुनकर फूले न समाया और बहुत इश्तियाक से पूछा कि जनाब जल्दी बताएं कि वो क्या चीज़ है। मैं वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। अयाज के ससुर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर सुनो। केले के दरख्त के निचले हिस्से वाले बारीक सफ़ेद रेशों का पाउडर अगर 3 किलोग्राम ही मिल जाए तो काम बन जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये सफ़ूफ तुम्हारे अपने बाग के दरख्तों के पत्तों का हो। अगले रोज़ सवेरे ही अयाज अपने केले के बाग की तरफ चला, लेकिन ये देखकर बहुत अफसरदा हुआ कि उसकी बेतवज्जही और काहली की वजह से सभी दरख्त सूख कर गिर चुके हैं। लेकिन उसके सर पर सोना बनाने का सौदा समाया हुआ था। चुनाचा उसने हिम्मत ना हारी और अपने बाग के सूखे दरख्त कटवाकर नए सिरे से आला किस्म के केले के दरख्त लगवाए और फिर दिन रात उनकी देखभाल और हिफाजत करने लगा। वो अपने बाग में इतनी मेहनत करता कि गांव के दूसरे किसान और ज़मींदार सब हैरान थे। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और दरख्तों में फल लगना शुरू हुए। अब उनके पकने का इंतज़ार करने लगा। आखिर वो वक्त भी आ गया जब अयाज बहुत जोशो खरोश और तुंदही से दरख्तों के पत्तों की निचली सतह वाले रेशों का सफ़ेद पाउडर जमा करने में मसरूफ़ था। उसे दरख्तों पर उगे हुए केलों के गुच्छों से ज़रा दिलचस्पी ना थी। वो इस बात से बेखबर था कि उसकी बीवी और बेटे दरख्तों से पके हुए केलों के भारी गुच्छे उतार रहे हैं। उसके दिमाग पर तो बस सोने का खप्त सवार था। चुनाचा कई रोज़ की मेहनत के बाद जब वो 3 किलोग्राम सफ़ेद सफ़ूफ केले के दरख्त के पत्तों का अपने अक्लमंद ससुर के पास लेकर गया और सोना बनाने का गुर बताने का मुतालबा किया, तो उसके ससुर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अयाज, अब तो तुम खुद ढेर सारे सोने के मालिक बन चुके हो। जाओ अपने घर जाओ, तुम्हारी मेहनत का फल सोने के सिक्के तुम्हारे घर में मौजूद हैं। अयाज भागम भाग घर पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसकी बीवी और बच्चे घर के बड़े कमरे में उसके मुंतज़िर हैं और मेज़ सोने के बेशुमार सिक्कों से भरी हुई है। अयाज जितना खुश था उतना ही उसे हैरत भी हो रही थी। उसने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ पूछा, ये इतने ढेर सारे सोने के सिक्के तुम्हें कैसे मिले? ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। अपने बाग के फल फरोख्त करके ये सिक्के मिले हैं। अगर खुदा ने चाहा तो हर साल इतने सारे सोने के सिक्के मिलते रहेंगे। उसकी बीवी ने मसरूर लहजे में जवाब दिया। तब अयाज को एहसास हुआ कि उसके दाना ससुर ने उसे मेहनत में बरकत है का सबक कितने मौसर अंदाज में सिखाया है। उसने अपने दिल में पुख्ता अज़्म किया कि आइंदा ना तो मैं अपनी बीवी बच्चों और घर के मसाइल से बेतवज्जही बरतूंगा और ना ही अपने बाग में मेहनत से जी चुराऊंगा। दोस्तों, हमारी आज की सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो
پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔